वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। वीम बैकअप की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि हाउ वी कैन डाउनलोड द सॉफ्टवेयर आईएसओ इमेज। बैकअप के टूल्स में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल करते हैं हम बैकअप सर्विस के लिए, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर उनके डेडिकेटेड हार्डवेयर पे रन करते हैं। मीन्स जैसे अगर हम बात करें सैडो की या डेटो की बात करें, सैडो प्रोटेक्ट की बात करें, डेटो की बात करें, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो उन्हीं के स्टोरेज पे काम करेंगे, उन्हीं के डिवाइस पे काम करेंगे। मीन्स अगर आपको इन सॉफ्टवेयर के थ्रू बैकअप इस्टेब्लिश करना है तो यू मस्ट नीड टू परचेज द डिवाइस, उनका स्टोरेज डिवाइस परचेज करेंगे, देन यू आर एबल टू इस्टेब्लिश। वेम बैकअप के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वेम बैकअप का प्रैक्टिकल इतना मीन्स यू कैन से दैट आसान है कि वी कैन मैनेज इट विद आवर वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स अगर हमें सीखना है वेम बैकअप से रिलेटेड एक्टिविटी को, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक 16 गिग का सिस्टम है और उस पर आप वीम बैकअप सीखना चाहते हैं तो VMware वर्क स्टेशन के ज़रिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आज हम गाइड करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको आपकी हेल्प करने वाले हैं, हाउ वी कैन इस्टेब्लिश आवर वीम बैकअप 11 ऑन VMware वर्क स्टेशन। सो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। ये हम एक नया चैप्टर क्रिएट कर रहे हैं, डे 2 मान सकते हैं इसका। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंस्टॉलेशन ऑफ वीम बैकअप एंड रेप्लिकेशन, और हम बात करने वाले हैं 11 के बारे में। लास्ट क्लास में हमने आपकी हेल्प की थी टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। वीम बैकअप का अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है तो इसके लिए आपको अपने इन्वायरमेंट में एक सेटअप लगाना पड़ेगा। मीन्स यू मस्ट नीड टू इस्टेब्लिश वन लैपटॉप और डेस्कटॉप डेडिकेटेड सिस्टम आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप अपने वीम बैकअप को इंस्टॉल करेंगे। अपने केस में हमने क्या कर रखा है, एक सर्वर 2016 का ओएस इंस्टॉल कर रखा है VMware वर्चुअलाइजेशन पे, VMware वर्क स्टेशन पे। और इस सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमने 16 गिग रैम, ताकि बेटर तरीके से हम टास्क परफॉर्म कर सकें प्रैक्टिकल का, और अप टू 80 गिग ऑफ हार्ड ड्राइव एंड 2 कोर ऑफ प्रोसेसर। ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन का हमने सेटअप इस्टेब्लिश किया है। इस सेटअप के ज़रिए हम अपने इन्वायरमेंट में वीम बैकअप इस्टेब्लिश करने वाले हैं। हम अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर में वीम बैकअप को सेटअप करने वाले हैं, राइट। दिस इज आवर एजेंडा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड ISO फाइल फॉर वीम बैकअप। ISO फाइल फॉर वीम बैकअप, ये जो टूल है वीम बैकअप 11 का, उसका हमने ISO डाउनलोड कर रखा है। आज का एजेंडा है इंस्टॉलेशन, तो फटाफट से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे मूव करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें, स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकें कि किस तरीके से आप वीम बैकअप 11 को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैशबोर्ड, जिस डैशबोर्ड की मदद से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बैकअप या रेप्लिकेशन, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकअप या रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके। VMware वर्क स्टेशन पे हमने इंस्टॉल कर रखा है। दिस इज़ आवर सर्वर 2016, और ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि इस पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होना चाहिए। मेरे केस में इसमें इंस्टॉल है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। नॉर्मल सर्वर 2016 है, या नॉर्मल आपके पास विंडोज़ 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे आप वीम बैकअप इंस्टॉल करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। लेट मी शो यू द ISO इमेज। हम यहाँ पे ISO इमेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वी जस्ट नीड टू कनेक्ट आवर विंडोज सर्वर, और ये विंडोज़ 11 जिसके ऊपर हमारा वर्क स्टेशन रन कर रहा है। और सॉफ्टवेयर में जा कर के दिस इज़ वीम। यहाँ पे हमने 11 जिसकी कैपेसिटी 9 पॉइंट समथिंग GB के पास आसपास ISO इमेज है। आप डायरेक्टली वीम बैकअप के पोर्टल पे जाकर के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं पे भी इंस्टॉल करेंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप अपनी वर्चुअल मशीन के पे राइट क्लिक करो, एडिट सेटिंग पे जाओगे, यहाँ पे CD DVD का ऑप्शन जाएगा, कनेक्ट का ऑप्शन मेक श्योर कि यहाँ पे क्लिक मार्क हो, ब्राउज पे क्लिक करो,
और जिस भी लोकेशन पे आपने वीम बैकअप का आईएसओ डाउनलोड कर रखा है उस लोकेशन को आप असाइन कर दो। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, माउंट हो जाएगा, आपका आईएसओ इमेज माउंट हो जाएगा। जिस आईएसओ इमेज के अंदर जो फाइल्स है ना उनको आप आसानी से इंस्टॉल कर पाओगे अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, माउंट करने के बाद आप माई कंप्यूटर यानी दिस पीसी ओपन करिए। दिस पीसी ओपन करने के बाद सी वी आर एबल टू फाइंड डीवीडी अटैच वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन इनेबल। बहुत ही बेसिक से स्टेप यूज करने हैं। राइट क्लिक करिए, एग्जीक्यूट वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन सेटअप। डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको उस बिजेड पे ले जाएगा जिस बिजेड की हेल्प से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करेंगे। राइट, इंस्टॉल, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग, 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तीनों ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। सेल्फ स्टडी के लिए डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से वीम बैकअप काम करता है, कैसे हम इसको रियल इन्वायरमेंट में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट्स आर अवेलेबल। इस एक ये आईएसओ इमेज में मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन, वीम बैकअप इंटरप्राइज मैनेजर, वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन कंट्रोल एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन प्लगइन्स। ठीक है, सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको हर एक को प्रोसीड करना है। आप एक पहले को इंस्टॉल करेंगे, वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स ये आपको खुद प्रोवाइड करेगा। प्लगइन्स क्या करते हैं, आप AWS का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एज्योर पोर्टल का बैकअप इस्टेब्लिश करना है, प्लगइन्स कैन हेल्प यू। ऑन प्रोमाइसेस पे आपने इस्टेब्लिश कर रखा है SQL सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी, वर्चुअल मशीन, ESXi में, वर्चुअल मशीन हाइपरवाइजर में, आप इन सभी का बैकअप अपने इस वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन टूल के थ्रू मैनेज कर पाएंगे। चलिए हम प्रोसीड करते हैं इंस्टॉलेशन में। वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन पे क्लिक किया। दिस इज द प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट में .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 आपके पास होना चाहिए। जिस भी मशीन में आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन 11 को, उसमें आप ये .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा जब आप विंडोज़ 11 या 10 में इंस्टॉल करेंगे। अगर आप कोई सर्वर 2016, 2019 या 2022 सर्वर OS आपने इंस्टॉल कर रखा है, उसमें AD कॉन्फ़िगर कर रखा है और उसके ऊपर आप वीम बैकअप इंस्टॉल करेंगे तो ये प्रीरिक्विजिट ऑटोमेटिक फिल्ड हो जाएगी। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। पहला टास्क है कि आपका ये .NET फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेगा आपके सिस्टम में, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप्स। उम्मीद है अभी जो टास्क हमने परफॉर्म किया ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में बता दूं कि इंस्टॉलेशन के बाद क्या क्या टास्क हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने कल डिस्कस किया था कि ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। ठीक है, और यू नो दैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट और वर्क स्टेशन हो सकते हैं, डेटाबेस सर्वर हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है, वर्चुअलाइजेशन हो सकता है, मल्टीपल मशीन्स आर अवेलेबल। ठीक है ना, मल्टीपल मशीन्स आर अवेलेबल। इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सभी को सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं किसी सेलेक्टेड सिस्टम पे। तो हम वीम 11 इंस्टॉल कर रहे हैं और बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये मैंडेटरी है कि आप जिसका भी बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे वो पूरी तरीके से आपके नेटवर्क में होना चाहिए। मीन्स जो आपने सेटअप बनाया, जो आपने इंस्टेंस चूज़ किया है, जो आपने मशीन चूज़ की है वीम को इंस्टॉल करने के लिए, उसका कम्युनिकेशन आपके वर्क स्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर से होना चाहिए। ठीक है, तभी आप बैकअप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। बाकी इसका जो GUI है बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड GUI है। आसानी से आप इसको समझ पाओगे, मॉडिफाई कर पाओगे। ठीक है ना, और जो 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 चीज़ें हैं, जो इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर है, वो भी आपको ये सेल्फ एक्सप्लेन करेगा। मीन्स आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाउ वी कैन मैनेज इट। राइट, चलिए मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसने क्या किया, जस्ट इंस्टॉल द .NET फ्रेमवर्क 7.2.0 4.7.2 .NET फ्रेमवर्क आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप अपने
वीम बैकअप की सर्विस को इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आप उस मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो, मीन्स एटलीस्ट 8 गीग ऑफ रैम, 2 कोर ऑफ प्रोसेसर, और आपके सिस्टम में SSD है ना, विच इज़ रियली हेल्पफुल। ठीक है, जितना आप अच्छा कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करेंगे इस वीम के को इंस्टॉल करने के लिए, उतना ही बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा इन केस ऑफ जब आप बैकअप तैयार करेंगे। एवरीथिंग इज़ ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन सॉरी जस्ट रीस्टार्टेड, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए तब तक हम ये समझ लेते हैं कि ये अपने पास इंस्टेंसेस हो गए, PC1, PC2, PC3 लाइक दैट। ये वर्क स्टेशन हो गया, ये वेब सर्वर हो गया, ठीक है, ये AD सर्वर हो गया, या और कोई सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, लाइक एप्लीकेशन सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, ESXi इस्टेब्लिश कर रखा है आपने वर्चुअलाइजेशन के लिए, हाइपरवाइजर सेटअप लगा रखा है, और इन सभी सिस्टम का आपको बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। देन ये Vim11 जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं जिस भी मशीन पे, वो हमें डैशबोर्ड प्रोवाइड करेगा, जिस डैशबोर्ड के ज़रिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का आसानी से बैकअप या फिर रेप्लिकेशन, दोनों चीज़, बैकअप के साथ साथ अगर आप रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो रेप्लिकेशन होगा। इस प्लेलिस्ट में, इस Vim 2023 की प्लेलिस्ट में हम वो सभी पार्ट कवर करेंगे जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी में हेल्प करेगा। ठीक है ना, चाहे वो बैकअप की बात करें, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के बैकअप की बात करें, रिपोजिटरी बनाने की बात करें, या फिर रेप्लिकेशन इस्टेब्लिश करने की बात करें। सिस्टम रीस्टार्ट होते ही इंस्टॉलेशन इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, बिकॉज जो ISO इमेज है, यू नो दैट द कैपेसिटी ऑफ ISO इमेज इज अप्रॉक्सीमेटली 9 गीग, तो इट विल टेक टाइम। जैसे OS इंस्टॉल करने में टाइम लगता है, उसी तरीके से आपका Vim बैकअप इंस्टॉल करने में भी टाइम लगेगा। बट मेक श्योर कि आप अपना खुद का सेटअप बनाएंगे और पैरेलली हमारे साथ टास्क परफॉर्म करेंगे, तो आपको इस प्लेलिस्ट का बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलने वाला है, और आप अपने रिज्यूम में, इतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि आप अपने रिज्यूम में इस डोमेन को भी मेंशन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रीरिक्विजिट चेक करने के बाद ये आपको कुछ ऐसे विजट प्रोवाइड करेगा, आई एक्सेप्ट द टर्म्स बीम लाइसेंस, आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स लाइसेंस एग्रीमेंट। ये चेक मार्क करेंगे, आप इसको रीड भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में टर्म्स और कंडीशन क्या है इसने अप्लाई किया। नेक्स्ट करेंगे, दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पे आपकी फाइल्स स्टोर होगी, आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। आप मैनुअली असाइन कर सकते हैं Vim backup application, Vim backup catalog, Vim backup application and console. So I'm just going to install everything. यहाँ पे हम सभी पार्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, नेक्स्ट पे प्रोसीड करिए। ठीक है, एंड दिस ऑल आर द प्रीरिक्विजिट, ये सभी प्रीरिक्विजिट वाइल इंस्टॉलेशन आपको मिलेंगे, तो नो वरी अबाउट इट अगर यहाँ पे फेल्ड आ रहा है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट, सॉफ्टवेयर की अपनी प्रीरिक्विजिट्स होती हैं जो वो खुद से तय करता है, राइट। तो आपको इसको इंस्टॉल कर देना है, जैसे ये इंस्टॉल होगा रीबूट होगा, और रीबूट के बाद ये फिर से हमें ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा, तो हम इसको करते हैं इंस्टॉल। ये जो एप्लीकेशन की पर्सनल प्रीरिक्विजिट्स है वो अपने आप इंस्टॉल कर लेगा, मीन्स इसको हम लिस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि हर एक वीम के वर्जन में ये चेंज हो सकता है, राइट। तो इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि 11 के केस में जब भी आप इंस्टॉल करेंगे ये प्रीरिक्विजिट्स है, और इसको हम सेपरेट नहीं इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन विल हेल्प अस, राइट। अभी आप देखिए यहाँ पे सभी पास्ड आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे एवरीथिंग इज ओके, वी जस्ट नीड टू क्लिक इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। सिक्वल का डेटाबेस ये खुद से तैयार करेगा, राइट, because the SQL can help us to manage the API and it will create a table, जिस टेबल की हेल्प से आप अपने बैकअप और रेप्लिकेशन की सर्विसेज को कंट्रोल और मैनेज कर पाएंगे। तो दिस इज़ द प्रीरिक्विजिट टू मैनेज द डैशबोर्ड ऑफ आवर Vim बैकअप। ये ऑटोमेटिक होगा, इसके लिए कोई अदर से टूल, आपको अलग से टूल लगाने की, सॉफ्टवेयर या सेटअप लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इट इज़ इन प्रोग्रेस, राइट। इसके अंदर बिल्ट इन है, हमें अलग से लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वेट करते हैं।
वेम बैकअप इंस्टॉलेशन में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम आपका लगता है टोटल, अगर हम बात करें। और दूसरा डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मीन्स आपने जो हार्डवेयर चूज़ किया है, रैम, प्रोसेसर, ये सब कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी आप देखिए वेम बैकअप एंड एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल, हम इसको करते हैं फिनिश। और लेट मी शो यू कि हाउ इट्स लुक लाइक, क्योंकि आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं ना वो हम इसी डैशबोर्ड पे काम करेंगे, राइट। तो लोकल होस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड ऑलरेडी आपने प्रोवाइड कर रखा है। जो ये लोकल प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल्स आर यू कैन से दैट लॉजिकल नंबर है, पोर्ट नंबर 9392 इसका लॉजिकल नंबर है। लेट मी कनेक्ट इट और इट विल शो यू द डैशबोर्ड। और इसी डैशबोर्ड के थ्रू हम अपने जितने भी टास्क है ना डेली बेसिस के A to Z task we will perform by using the Veeam Backup and Application 11। तो A to Z सेटअप अपना रेडी हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक ठाक है अपने पास सिस्टम का, तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू आएगा। और हम फटाफट से आपको डेली बेसिस पे एक एक वीडियो प्रोवाइड करके ये ट्रेनिंग का कंप्लीट कंटेंट आपको सर्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, हम आपके लिए कोशिश करेंगे बेस्ट क्वालिटी की वीडियो प्रोवाइड करने की। आपका काम सिर्फ इतना है, आप सजेशन देते रहिए और टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, ऑफिस कुलीग के साथ शेयर करिए, ताकि क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा जो वीडियो बनाना है वो मीन्स एक तरीके से वर्थेड है। दैट्स इट गाइज, फटाफट से टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले पॉइंट में हम आपको दिखने वाले हर एक ऑप्शन पे प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।